तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आज हम राशिफल देखते हैं, कुंडली देखते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये कहाँ से शुरू हुआ? आज हम आपको ले चलते हैं समय के उस लंबे सफ़र पर जहाँ से ज्योतिष की शुरुआत हुई है। और ये सफ़र है मेसोपोटामिया से आज तक का। तो शुरुआत होती है मेसोपोटामिया से। इंसान की सबसे पुरानी जिज्ञासा थी आकाश में चमकते हुए सितारे। और मेसोपोटामिया, जिसे हम आज इराक के रूप में जानते हैं, वहाँ की बहुत पुरानी सभ्यता थी बेबीलोन सभ्यता, जिसे हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले ग्रहों की, तारों की बढ़ती और घटती चाल को नोट करना शुरू किया। यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले आसमान को 12 बराबर हिस्सों में बांटा और इसे आधुनिक ज्योतिष में आज हम 12 राशियों के रूप में जानते हैं। उसके बाद शुरुआत होती है बेबीलोन से राशिफल की। 600 ईसा पूर्व तक बेबीलोन के विद्वानों ने राजाओं के लिए भविष्यवाणी के लिए राशिफल का निर्माण किया था। एक सिस्टम बनाया था, राशिफल सिस्टम, ताकि युद्ध, फसल या दूसरे राजकाज के कामों के लिए उनको मार्गदर्शन मिल सके, उसके आधार पर निर्णय ले सके। फिर शुरुआत होती है मिस्र के योगदान की। मिस्रवासियों ने कैलेंडर और समय मापन के लिए आकाशीय नक्षत्रों की सहायता ली, और उसमें महत्वपूर्ण है डेक्कन का इस्तेमाल करना। उनके द्वारा की गई गणना या अनुसंधान ज्योतिष के विस्तार के लिए एक सेतु के रूप में जाना जाता है। फिर बात करते हैं हम यूनान और क्लैडियस टोलेमी की। यूनान के विद्वानों ने ज्योतिष को तर्क और गणित के साथ जोड़ा। टोलेमी ने टेट्राबिब्लोस लिखा और उसमें 12 राशियों, ग्रहों की चाल, मानव स्वभाव में गहरा रिश्ता स्थापित करने की कोशिश की। उसके बाद रोमनों की बात आती है, जिन्होंने इसका प्रभाव को बढ़ाया। रोमन साम्राज्य के राजाओं के ज्योतिषी हुआ करते थे, और यहीं से ज्योतिष जो है राजघरानों से निकलकर आम जनता तक पहुंचा। रोमनों ने इसे मिथकों और संस्कारों से जोड़ दिया, ताकि लोगों में इसकी रुचि ज़्यादा बढ़ सके। उसके पश्चात देखते हैं भारत में ज्योतिष की शुरुआत कैसे हुई। भारत के वेदों में वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ है, जो सबसे पहले ज्योतिष की पुस्तक मानी जाती है। उसके बाद महर्षि भृगु का नाम आता है, जिन्हें भारतीय ज्योतिष का जनक कहा जाता है। उन्होंने ज्योतिष की परंपरा को आगे बढ़ाया। अलग अलग सभ्यताओं का संगम उसके बाद हुआ, जिसके कारण ज्योतिष का फलना फूलना जारी रहा। यूनान और भारत का मिलन यमन जातक जैसे ग्रंथों में होता है, जिससे ज्योतिष को एक वैश्विक पहचान मिली। तो दोस्तों, ये था एक लंबा सफ़र जहाँ से ज्योतिष की शुरुआत हुई और उस आधुनिक रूप लेते हुए वो आज यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और इसके विस्तार में सबसे बड़ा योगदान है हमारे ज्योतिषियों की मेहनत और उनका अनुसंधान।